हेलो दोस्तों, हम और हमारी टीम आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराएगी, जिसमें एसएससी, रेलवे तथा यूपी पुलिस तथा जो भी स्टेट के अलग एग्जाम हैं उनकी सबकी आपको तैयारी मिलेगी। आज से हम आपको पढ़ाएंगे राकेश यादव सर की 7300 बुक से प्रीवियस ईयर पूरी बुक हम आपको कराएंगे, जिसमें से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एवरेज। तो हम आज एवरेज स्टार्ट करते हैं। एवरेज का बेसिक तो आप लोग जानते ही हैं कि औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो हम आज से राकेश यादव की बुक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला सवाल कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने x का मान ज्ञात करने को कहा गया है। जो 12 संख्याएं दी गई हैं, जो 3, 11 अन्य संख्या, तो उनका समांतर माध्य भी हमको दिया गया है। तो कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं? 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 9, 8, 19, 17, 21, 14 तथा x जो हमको ज्ञात करनी है। और इनका समांतर माध्य हमको दिया है। ये कुल 12 संख्याएं, इनका समांतर माध्य औसत हमको 12 दिया है। तो इन संख्याओं का योग होगा 137 x बटे 12 बराबर 12। तो x बराबर इधर कैंची गुणा करेंगे, 144 माइनस 137 बराबर 7। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 7। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है। 8 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 68 है। और सभी का पूछा गया, मतलब 8, 9, 17 जो है उनका औसत कितना होगा। तो अगर हम इनको बेसिक से लगाएंगे, तो बेसिक से जब हम लगाते हैं तो हम सीधा क्या करते हैं, गुणा 8 गुणे 51 प्लस 9 गुणे 68 बटे कुल लोग कितने, 17। तो इससे तो हमारा बेसिक लग जाए। लेकिन अगर हम जैसे एग्जाम, आजकल के एग्जाम जब देते हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमें इतना टाइम मिले। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, तो 17 संख्याओं का जब हम औसत निकालेंगे तो ये तो हम जानते हैं कि इनका औसत 51 से बड़ा होगा और 68 से छोटा होगा। तो 51 तो हमने ले लिया। अब ये समझो कौन ज्यादा लेकर आए, ज्यादा लेकर आए ये 9 कितना ज्यादा लेकर आए, 17। कितने लोग, 9 लोग। अब लेकिन एवरेज का एक नियम होता है कि अगर केक है और केक अगर कट रहा है तो बराबर बटेगा, केक कटेगा तो सब में बराबर बटेगा। तो ये कितने लोगों में बटेगा, 17 लोगों में। तो 17 लोगों में बटेगा, तो 17 से 17 गया। तो इन 17 लोगों का एवरेज कितना आ जाएगा, 60। 51 प्लस 9 बराबर 60। तो अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपए है। 40 व्यक्तियों की औसत आय, और अन्य 35 लोग हैं उनकी औसत आय 4000 रुपए है। तो पूरे समूह की औसत आय पूछी है। तो पूरे समूह में व्यक्ति कितने हैं, 75। अगर हम इसको बेसिक से लगाना चाहे तो ऐसे ही जब पहले बताया था वो वैसे ही लगेगा कि 40 गुणे 4200 प्लस 35 गुणे 4000 बटे 75। तो इससे हमारा बेसिक हो गया। लेकिन अगर हम जैसे जो आपको बताया आजकल के एग्जाम को देखते हुए कंपटीशन बहुत हाई है, तो हम लगाएंगे कैसे। तो हमने 75 लोगों का 4000 तो मान ही लिया, क्योंकि 4000 सबसे कम है। और ये जो 40 लोग हैं ये कितना ज्यादा लेकर आए 4000 से, 4000 ये तो पूरा हो गया। 40 ये 200 ज्यादा लेकर आए, कितने लोग, 40 लोग। और ये सब में बटेगा, तो सब लोग कितने, 75। तो 75 में जब हम बांटेंगे तो 8, 8 5 40 और 15 पना 75। अब ये काटोगे 3, ये काटोगे 40, 8 चकू 32, 320 बटे 3 बराबर 3 एकम 3, 3 18 2। अब ये हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा एवरेज हो जाएगा 4106
2/3। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका आंसर आपने समझ लिया? ओके। चौथा सवाल हमारा कह रहा है, चौथा सवाल कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 60 है। यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है तो प्रथम संख्या होगा। तीन संख्याओं का औसत, हमने मान लिया तीन संख्याएं a प्लस बी प्लस सी, इनका औसत, तो औसत का मतलब जितनी संख्याओं का योग बटे 3 बराबर 60 है। तो अगर इनका योग पूछा जाता तो योग कितना होता, गुणा करते 120। अब वो सवाल में क्या कह रहा है, आप लोग समझो सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में क्या कह रहा है, 180 होगा, गलती हो गई, 180 होगा। तो सवाल में कह रहा है कि यदि प्रथम संख्या सभी संख्याओं के योग का 1/4 है, तो प्रथम संख्या योग कितना हो गया, इतना। तो अगर a का पूछेगा तो इसके बटे 4, 1/4 है 4, तो भाग दो 4 चकू 16 और 2 बचे 4 पंचे 20। तो इसका आंसर दोस्तों 45 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पांचवा क्वेश्चन कह रहा है एक टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 है। यदि कप्तान की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। कप्तान की आयु बताओ। तो 12 लोगों की औसत आयु कितनी है, 25, और कप्तान को भी शामिल, कप्तान मतलब कैप्टन शामिल किया तो ये लोग हो गए 13 लोग जब हो जाते हैं तो इनकी औसत आयु भी 1 बढ़ जाती है, तो ये हो जाती है 26। अगर हम इसको बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से वो किसकी आयु पूछ रहा है, कप्तान की। तो कप्तान की आयु क्या होगी, 13 × 26 माइनस 12 × 25। अब हम इसको हल करेंगे, लेकिन अब जल्दी करना है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे कि जो कैप्टन होगा वो 25 तो लेकर आया है। जो कैप्टन होगा, कैप्टन बराबर कैप्टन की आयु 25 तो वो लेकर आया है, और उसने बढ़ाया कितना है, 1 बढ़ाया कितने लोगों का, 13 लोगों का। 13 लोगों का बढ़ाएगा तो 25 × 13 बराबर 38। तो 38 वर्ष का हमारा कैप्टन हो गया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक कंपनी 400 रुपये प्रति माह की दर से 3 माह तक मतलब बनाती है। उस कंपनी को अगले 9 महीने तक कितनी वस्तुएं बनानी पड़ेंगी कि वह पूरे वर्ष का औसत इतना रहे। तो वो कह रहा है 3 वर्ष में, मतलब तीन महीने में, वो हर 3 महीने में कितनी वस्तु बना रहा है, 4000। अगले 9 महीने में वो कितनी वस्तु बनाए कि उसका जो 12 महीने का पूरा कलेक्शन है वो उसका 4375 हो जाए। तो आप समझो कि इधर क्या बोला है, तो ये जो 9 महीने में है ये इतना तो करेगा ही, इतना तो करेगा ही। अब इसकी जो कमी रह गई है, इसने जो किया नहीं काम वो भी इसको करना पड़ेगा 9 महीने। तो इसने 3 महीने में कितना कम काम किया, तो अगर ये 9 महीने पूछेगा 9 महीने में कितना काम इसको करना है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब इसने कितना कम किया, इधर इसने 375 कम किया कितने महीने में, 3 महीने में, और ये इसको कितने महीने में करने पड़ेगा, 3 महीने में। तो 9 महीने में, तो 9 से भाग दें 3 और ये 125। तो अब उसे 9 महीने में लमसम क्या, बिल्कुल सही 4500 काम करने पड़ेंगे हर महीने में 4500 काम। तो आपको समझ में आया क्या इधर क्या बोला कि उसने 3 महीने में इतने काम किए, 9 महीने में वो कितने काम करे कि उसके पूरे साल का एवरेज इतना आ जाए। तो अब एवरेज इतना लाने के लिए उसे 9 महीने में इतना काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो इसने इधर 375 काम हर महीने कम किए हैं, तो वो कितने 375 × 3। अब ये काम जो ये है इसे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे इस 9 महीने में, तो 9 से हम भाग दे देंगे 125 आएगा और ये इसमें जोड़ देंगे। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सातवां सवाल, 14 खिलाड़ियों के औसत अंक 71 हैं। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक को गलती से 56 के स्थान पर 42 लिख दिया गया
और एक अन्य विद्यार्थी के अंक को 32 के स्थान पर 74 लिख दिया गया तो औसत क्या होगा। तो ये समझो उसने कहा 14 खिलाड़ी थे, विद्यार्थी थे, उनके औसत अंक 71 थे, 71। अब वो ये कह रहा है जो गलती से 56 जो था, 56 के स्थान पर उसने 42 लिखा जो है वो मैं इधर लिख रहा हूँ 42 लिखा, और 32 के स्थान पर 74 लिखा। तो इसने इधर कम कितना लिखा, इसने इधर कम कितना लिखा, ये देखो इसने इधर कम लिखा 14, तो 14 कम लिखा है, क्या बोल रहा है 32 के स्थान पर 14 लिखा है, सही है। तो इधर 14 कम लिखा, तो ये इसमें जुड़ेगा क्योंकि इसने इसकी जगह पे कम लिखा है, ओके। और इधर इसने 32 के स्थान पर ये ज्यादा लिखा, ये कितना ज्यादा लिखा 42, तो 42 हमको घटाना पड़ेगा। तो कुल इसका कितना प्रभाव पड़ा 28 माइनस का है, तो ये 28 है, तो ये सबको कमी, सब में कमी होगी, तो ये कमी कौन झेलेगा, ये 14 लोग, तो 14 लोग कमी झेलेंगे, तो कुल एवरेज में कमी आएगी -2 की। तो 71 हमारा एवरेज था, -2 बराबर 69, इसका आंसर है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए और हम आपको समझाने का पूरा भरपूर प्रयास करेंगे। जहां भी हमारी आपको गलती मालूम पड़े तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, ओके सर। आठवां सवाल कह रहा है 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.7 kg बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन 35 था को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए विद्यार्थी का, अब देखो इसे पकड़ने की बात होती है कि बढ़ जाता है, तो कितना बढ़ता है 20 लोगों पर 0.75 kg बढ़ता है। तो कुल वजन अगर पूछा जाए कितना बढ़ा, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब ये 15 कब बढ़ा, जब हमने 35 वाले को निकाला, तो 35 वाले की जगह पर हम किसको लाएं जिससे 15 kg हमारा वेट बढ़ जाए। तो 35 वाले के स्थान पर अगर हम 15 kg इसमें जोड़कर 50 वाले को लाएं तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, कितना 20 लोगों का 75। तो हमारा 15 बढ़ाने के लिए हमने 35 वाले को प्रतिस्थापित किससे करेंगे 50 वाले, 50 वाला अंदर आएगा और 35 वाला बाहर जाएगा, ओके। आगे बढ़ो। नौवां, ये एवरेज का जो गेंदबाजी और ये सबसे बढ़िया सवाल रहता है मेरी नज़र में, तो इसे भी आप समझ लो, कभी आप भूलोगे नहीं। एक क्रिकेटर जिसकी गेंदबाजी औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, तो मतलब ये इतने रन देकर अगर x विकेट लेता है तो इसको नीचे x विकेट। अब वो कह रहा है उसने 52 रन और दिए, 52 रन ऊपर लेते हैं, 52 रन दिए और विकेट नीचे, तो विकेट उसने कितने और लिए 5, तो उसके जो गेंदबाजी का औसत है कितना कम हो जाता है 0.85। तो ये कम करेंगे इससे तो रह कितना जाता है 24। कहने का मतलब ये है, इसका कह दिया। तो हम इधर कैंची गुणा करेंगे तो 24.85 x + 52 बराबर 24x + 120। तो ये इधर लाएंगे 0.85 x बराबर ये इधर जाएगा 68, तो x बराबर 68 बिंदी। तो ये कटेगा कितने बार ये देखना है, काटो 1 17 चौकू 68 17 अपना 85 00 17, इसे काटो, हम काटते हैं 5 से, 5 एकम 5 5 तियो 15 5 छका 30 और 17 अपना 85 17 8 तो लमसम ये 80 आएगा। तो अब वो क्या पूछ रहा है, तो उसके द्वारा अंतिम मैच तक लिए गए, तो 80 ये और 5 इसमें जोड़ देंगे 85 विकेट ले लेगा, ओके। समझो जो मतलब अगर जैसे उसका एवरेज ये है, तो ये एवरेज देकर उसने x विकेट लिए, तो x विकेट लिए इतने रन दिए,
टोटल रन ये दिए, 1 विकेट लिया। अब 52 रन देकर वो 5 विकेट ले रहा है, तो जोड़ा और उसका एवरेज 8 पॉइंट ये कम हो गया। कैंची गुणा करेंगे, बाद में इसको हल ही करना है, एक्स निकालना है। अगर वो ये पूछता कि अंतिम मैच को छोड़कर उसने विकेट, उसका एवरेज क्या, तो विकेट उसने इतने लिए थे, और अंतिम पूछ रहा है तो 5 जोड़ दिए। ओके, समझ में आ रहा है। और डस्टर गायब हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 4 भाइयों की औसत आयु 12 है। 4 भाइयों की औसत आयु, यदि उनकी माँ की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो माँ की आयु बताओ। 4 भाई हैं, उनकी औसत आयु 12 है, माँ जी आ गई तो कितने लोग हो गए, 5, और औसत आयु भी 5 बढ़ जाती है, 17 हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, अब बेसिक अगर करना है तो क्या करेंगे, इसका 17, किसकी माँ की आयु पूछी है तो 17 गुणे 5 और माइनस 12 गुणे 4, ये तो सिंपल है। लेकिन इससे वैसे ही करेंगे तो माँ जी 12 तो लाई होंगी, 12 वर्ष की तो थी, जो इस ग्रुप में अगर शामिल, अगर एवरेज में आपको शामिल है तो उतना तो लाना ही पड़ेगा जितना एवरेज है। तो ये और 5 लोगों का कितना बढ़ा दिया उन्हें, 5 सबका बढ़ा दिया, 5 25, 25 और 12 37, तो माँ जी की उम्र 37 वर्ष है, तो माँ जी की उम्र 37, ये बेसिक है। 17 पना 85 और 12 पंचे, अब बात 4 48, तो ये 37 इधर से भी निकलता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल ये कह रहा है कि एक समूह में उपस्थित विद्यार्थियों का औसत 52 है, 20% विद्यार्थी छात्रों का औसत 80 है तथा 25% मध्यबुद्धि छात्रों का औसत 31 है। बचे हुए 55% लोगों का, अब हम मान लेते हैं जैसे हम 100% है, लेकिन 100% 10 भी हो सकता है, हम किसी संख्या का 10 भी 100% मान सकते हैं। तो हमने 10 माना, तो 10 का 20% 2 और 10 का 25% 2.5, तो 2.5 अच्छा नहीं दिख रहा, तो हमें ये बनाना सीखना पड़ेगा। अगर सरल सवाल करने तो हम इधर 2 का गुणा भी कर सकते, तो इसको 20 मान लिया, इसको 4 कर दिया, इसको 5 कर दिया, इसको 5 कर दिया, तो ये बचे 11 ही बचे। अब वो कह रहा है जो इनका पूरा एवरेज कितना है, इससे इन्होंने 52 बताया, 52, तो इनका एवरेज कितना हो गया, 1040। अब ये जो ये 4 लोग हैं, इनका 80 है, तो 80 से इसमें घटा दो 320, 8 चक्कू 32, 80 है तो 8 चक्कू 32। इन 5 लोगों का कितना है, 31, तो 31 करोगे तो 155। तो अब इन दोनों को जोड़ लो, पहले इन्हें घटाना है इससे, तो ये 5 7 4, अब 1040 में से 4 7 5 घटाएंगे तो 5 और 6 और इधर 9 बचेगा 5। अब ये पूछ रहा है जो बचे हुए हैं, तो बचे कितने थे, 11, तो 11 लोगों में ये बांटेंगे, तो इसमें 11 का भाग, 11 पचे 55, 11 एकम 11.4 के लमसम आंसर आएगा। यही इसका आंसर हुआ। और आप लोगों को अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें, लाइक भी करें, हमें उत्साह देने के लिए। बारह नंबर सवाल 12 नंबर सवाल कह रहा है एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 40 लड़के हैं, औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता, जो 17 वाला है वो चला गया, गायब, तो तथा एक अन्य उसके स्थान पे आता है, तो जो अन्य आता है ये निकला, और जो अन्य आ रहा है उसके कारण 40 लोगों का औसत हो जाता है 15.875। तो इसके जाने से प्रभाव कितना पड़ रहा है ये देखो, अब 0.125, इसका प्रभाव इतना कम हो गया हमारा भी। अगर ये 40 के ऊपर देखेंगे तो ये इधर गया, तो 5 का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके जाने से 5 का प्रभाव पड़ रहा है, तो जो आ रहा है वो निगेटिव है, कम हो रहा है, तो वो घटाएगा,
तो x की वैल्यू जो ये गया है उससे 5 कम होगी, तो ये 12। इसे समझो, नहीं तो आप बड़ा लगाओगे, पहले इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे, फिर ये इसमें से निकाल दोगे 39, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए आपको ये ट्रिक सीखनी पड़ेगी, तभी आप अपने कंपटीशन एग्जाम को निकाल पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन, प्रथम 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना। प्रथम 3 संख्या, हमने संख्याएं पहले मान ली A B C D। अब वो कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत A + B + C by 3 चौथी संख्या का 3 गुना है। चौथी संख्या D, इसका है 3 गुना, तो A + B + C बराबर 9D हो गया। अब वो कह रहा है यदि चारों संख्याओं का औसत 5 है, अगर 4 संख्याएं हैं, इनका औसत अगर 5 है, A + B + C + D बटे 4 बराबर 5 है, तो इनका 20 हो गया, 20। अब इसकी जगह पे ये देखो हम 9D भी लिख सकते हैं, तो 9D + D बराबर 20, तो 10D बराबर 20, तो D बराबर 2। यही हमारे सवाल में पूछा गया है कि D का मान क्या होगा, तो 2 होगा। समझो कि 4 संख्याएं दी गई थी, उसने कहा 3 संख्याओं का जो औसत है वो चौथी संख्या से 3 गुना है, तो इधर से A + B + C की वैल्यू हमें 9D मिल गई। तो फिर उसने कहा कि जो चारों संख्या उनका एवरेज 5 है, तो 5 × 20 हो गया। अब इसकी जगह पे हमने 9D रख दिया, इधर हमने ये कैंची गुणा किया जो 20 जो आया है, तो 9D + D ये आएंगे। अब समझो, समझ में आना चाहिए। चौदह नंबर सवाल, मार्कर 14 नंबर सवाल करें, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 तथा 23 है को 2 नए व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ये समझो 8 व्यक्ति का औसत कितना बढ़ जाता है, +2 हो जाता है, जब 2 व्यक्ति जो हैं 21 और 23 के स्थान पर कोई 2 अन्य व्यक्ति आ जाते हैं। सवाल ये कह रहा है, तो कुल कितना बढ़ा, 16 बढ़ गया, कुल सबका 16 ही बढ़ा, और गए जो थे उनका योग कितना है, 44। तो जो आए होंगे वो 16 ज्यादा लेकर आए होंगे, तभी तो उन्होंने बढ़ा दिया 2, तो हम 16 इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया, 60। अब वो सवाल में ये पूछ रहा है ये 2 जो लोग आए हैं इनका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज 2 लोगों को निकालेंगे तो 60/2 बराबर 30। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको अपना अगर मैथ सही करना है तो आपको समझना चाहिए कि मतलब आज का जमाना वो नहीं रहा जो हम बेसिक x y ये मान के करें, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हर चीज को समझना पड़ेगा। इस क्लास को आप 4 बार देंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा बार बार समझें तो समझ में आ जाएगा। मैंने भी इसी तरीके से सीखा। कितने नंबर हो गए, 14, 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कर रहे हैं, अभी देखो बढ़ रहा था, अब कम वाला है। 11 खिलाड़ियों का औसत आयु, 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 नेगेटिव मतलब 2 महीने कम हो जाती है जब 2 नए खिलाड़ी टीम के उपस्थित 2 खिलाड़ियों की आयु, जिनकी आयु कितनी जो गए हैं ये है, को छोड़कर जाते हैं, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। तो ये बताओ ये कुल कितना कम करके गए, 11 दूनी 22 महीने। कुल पे जाओ, कुल कितना कम करके, सबके गया है, सबके पास से 2 गया है, तो 11 दूनी 22 महीने कम करके गए। इनके पास महीने ये कुल थे कितने, 37 वर्ष थे, क्योंकि वर्ष में उम्र है, महीने तो उसकी घटी है। तो अगर हम 22 इससे घटाएंगे, 22 अगर इससे घटाएं
तो 22 का मतलब 1 साल, 1 वर्ष और 10 माह। तो अगर हम इससे कम करेंगे तो हम पहले 2 कम कर दें, इससे 2 कम करेंगे 35 और 2 बढ़ा देंगे 35 और 35 और प्लस 35 वर्ष और 2 माह, 2 माह ये हो जाएगा। तो अगर हम अब इसने क्या पूछा है कि जो 2 लोग आए हैं उनकी आयु ये है, अब उनका इसने क्या पूछा है कि एवरेज बताओ। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से भाग। तो 2 से भाग हम करना सीखें, 2 से भाग देंगे तो हम सदैव सम संख्या में देंगे। तो इसमें से हम क्या निकाल देंगे, 1 वर्ष और 2 माह निकाल दिया हमने। तो सीधा 2 से भाग अगर करेंगे तो 17 तो आ जाएगा सीधा वर्ष, 17 वर्ष और 1 वर्ष 2 माह में 14 महीने होते हैं। तो 14 में अगर 2 का भाग देंगे तो 7 महीने। यही जो 2 लोग जो आएंगे वो उनकी औसत आयु यही होगी। इसे समझो आप, 11 लोगों की औसत आयु 2 महीने घट जाती है जब 2 व्यक्ति 17-20 वाले ग्रुप को छोड़कर कोई 2 अन्य व्यक्ति आते हैं। तो कुल कम कितना हुआ, किसी इनके पास था 37, 22 करेंगे तो 1 वर्ष 10 महीने कम होंगे। तो इनके पास बचेगा 35 वर्ष 2 महीना। अब हमें उनसे ये पूछा जो 2 आए हैं उनकी कुल योग ये है, तो एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग दिया तो आया 2 6 माह, 6 माह 7 माह, सही है 7 ही माह होगा क्योंकि 10 बचेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। चलो आज बस करते हैं, आज हमारी डेमो क्लास थी, तो आपको समझ में आए तो ऐसा आप बताना। और हमें बढ़ावा देने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों में शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप मदद करेंगे तभी खुदा और भगवान आपकी मदद करेगा।